हेलो, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आपको ये डिटेल में समझाऊंगा कि आपको क्लास 12th में स्टार्टिंग से किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए कि आपके 100 में से 100 मार्क्स आएँ। अगर आप इन बातों को अभी से शुरुआत से ही ध्यान रखेंगे ना, तो आपको मतलब आराम से आप इसमें पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं क्लास 12th की कंप्यूटर साइंस में। जो मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको एक मतलब ये समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको पढ़ना है और जिनकी 100% गारंटी होती है पेपर में आने की। ठीक है, तो उनको समझेंगे और ये देखेंगे कि किस में से क्या क्वेश्चन बनता है, कितने मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, ताकि आप उन टॉपिक्स को पढ़ो अच्छे से, उन पे आप ताकि पूरे ईयर में ध्यान दो और आखिरी में आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छा जाए और आराम से आप अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो पूरे मार्क्स 100 में से 100 आप स्कोर कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर पैटर्न के साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी समझाऊंगा और कौन से क्वेश्चन उनमें बनते हैं वो सब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो अगर क्लास 12th के पैटर्न की बात करें, क्लास 12th तो आपका जो ये पेपर होगा 70 मार्क्स का होगा। ठीक है, ISC का कंप्यूटर साइंस का पेपर। अब इसमें जो 70 मार्क्स होते हैं, देखो ये पहले यहाँ समझ लो, जो थ्योरी होती है ना आपके दो पेपर होते हैं। एक तो थ्योरी का होगा वो 70 मार्क्स का होगा और एक प्रैक्टिकल होता है, पहले हो जाएगा। ठीक है, तो जो बाकी 30 मार्क्स हैं आपके वो प्रैक्टिकल के होंगे। ठीक है ना, प्रैक्टिकल के 30 मार्क्स होंगे, थ्योरी के होंगे 70। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आपको थ्योरी के पेपर की प्रैक्टिस के बारे में बता रहा हूँ कि आपको थ्योरी के पेपर की किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, क्या क्वेश्चन आपके आएंगे, क्या आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो हम समझेंगे यहाँ पर। तो देखो, जो आपका 12th का पेपर होगा वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो है पार्ट 1, ठीक है, और एक है पार्ट 2। अब ये जो 2 पार्ट हैं इसमें मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार है कि जो पहला वाला पार्ट होता है आपका वो 20 मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स का होगा। पार्ट 2 जो है वो 50 मार्क्स का होगा, जो आपका सेकंड पार्ट है। अब अगर पहले वाले पार्ट की बात करें कि क्या क्या क्वेश्चन आपके आएंगे इसमें, तो जो ये है देखो, इसमें आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं, मतलब 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करके। ठीक है, तो एक क्वेश्चन नंबर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होगा, क्वेश्चन नंबर 1। अब ये जो हमारा क्वेश्चन होता है इसमें देखो आपके ना पहले तो 5 आपको MCQ मिलेंगे, 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे, क्या हो सकते हैं वो देखते हैं। तो देखो पहले तो 5 MCQ हो गए और 5 MCQ हैं तो हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो ये हो गए 5 मार्क्स के। अभी जो 5 MCQ है ना, ये आपके ज़्यादातर बूलियन अलजेब्रा, जो मतलब आपका पहला चैप्टर होगा, बूलियन अलजेब्रा से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसमें आपके गेट्स के क्वेश्चन आते हैं। गेट्स मतलब जो आप पढ़ोगे, नॉर गेट, नैंड गेट, एक्सॉर गेट, ये वालों की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना, नॉर, नैंड और बाकी गेट हैं, मतलब उनसे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बूलियन अलजेब्रा के यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर आपके जैसे लॉज हैं, जो लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा, लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा, मैं BA लिख रहा हूँ शॉर्ट में, BA मतलब बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, तो जो लॉज हैं उसके बारे में पूछा जाएगा। कभी पूछा जाएगा कि इसको सॉल्व करो, कभी ट्रुथ टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। मतलब MCQ हैं तो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन वो कुल मिलाकर मतलब जो आपके शुरुआत का हार्डवेयर वाला पार्ट है, मतलब जिसमें आपकी प्रोग्रामिंग नहीं है, उसको यहाँ टेस्ट कर लेते हैं वो। ठीक है ना, जो 5 MCQ आते हैं इसमें प्रोग्रामिंग के बहुत ही कम क्वेश्चन मिलते हैं, मतलब ज़्यादातर आपको यही क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे जो 5 MCQ होंगे। ठीक है ना, प्रोग्रामिंग का यहाँ पर ना के बराबर ही क्वेश्चन आता है। अब आगे बढ़ें तो अगले, तो ये तो हो गए 5 मार्क्स का। तो इस क्वेश्चन 1 में एक तो ये हो गए, उसके बाद आपको 5 क्वेश्चन और मिलेंगे, वो 1 मार्क वाले होंगे, मतलब आपको 1 मार्क के 5 क्वेश्चन मिलेंगे, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स क्वेश्चन इंटू 5। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के 5 क्वेश्चन और होंगे जिनका टोटल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 5। अभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसमें आपको लिखना पड़ेगा। जैसे ऊपर तो MCQ वाले थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें तो आपको ऑप्शन दिए रहते हैं, आपको सही बताना है कि भी कौन सा आंसर सही है। लेकिन नीचे वाले जो होंगे इनमें आपको आंसर खुद लिखना है। ये है ऊपर वाले में 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, आपको सही वाला ऑप्शन लिखना होगा। इसमें जो नीचे के ये वाले हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन, इनमें आपको आंसर खुद लिखना होगा, ये है। और 1 मार्क्स के ये होते हैं, तो कुल मिला के 10 क्वेश्चन हो गए क्वेश्चन नंबर 1 वाले में, और हर एक 1 मार्क्स का है, तो 10 मार्क्स आपके इस प्रकार के होंगे। आ रही बात समझ में? जो नीचे के 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, इसको हम कह सकते हैं कि इसमें लगभग आपका पूरा सिलेबस आता है। आप जैसे लिंक्ड लिस्ट पढ़ोगे, लिंक्ड लिस्ट, ठीक है, आप जब पढ़ोगे आपको याद आ जाएगा कि मैंने यहाँ पर लिंक्ड लिस्ट की बात करी थी, क्या होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। कभी कभार यहाँ पर बाइनरी ट्री से भी पूछा जाता है। बाइनरी ट्री मतलब 1 वर्ड टाइप का है, वो देखते हैं कि बच्चे ने सारे चैप्टर पढ़े हैं या नहीं पढ़े, मतलब उसको नॉलेज है कंप्यूटर साइंस की नहीं है। ऐसे ही आपका यहाँ पर बूलियन अलजेब्रा से भी आ जाता है, अलजेब्रा। यहाँ पर आपका इसके अलावा जावा से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, जावा से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। और यहाँ पर आपका इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस ये पढ़ोगे आप, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 1 होता है।
पार्ट 1 की बात कर रहा हूँ अभी मैं, ठीक है। इसमें अगर हम और आगे बढ़ें तो अभी तो हमने देखा ये हमने 10 मार्क्स यहाँ पर देख लिए हैं, लेकिन पार्ट 1 आपका कितने मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स का होता है ना। तो जो बाकी के 10 मार्क्स हैं वो हमारे क्वेश्चन 2 जो है उसमें आएंगे। तो क्वेश्चन 2 की अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 2 है जो आपका, तो क्वेश्चन 2 में आपसे ऐसा पूछा जा सकता है, जैसे आपका जो क्वेश्चन बनेगा कुछ इस प्रकार का बनेगा कि आपको इनफिक्स को प्रीफिक्स में चेंज करना है, इनफिक्स टू प्रीफिक्स या इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, ठीक है। एक तो क्वेश्चन इस प्रकार का आपका आ जाता है, ये 2 मार्क्स में आता है, ठीक है। इनमें से कोई एक आ सकता है, या हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो जो पहला आपका क्वेश्चन बनेगा वो इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स से रिलेटेड होगा। तो ये जो टॉपिक है इसमें जितने आपके क्वेश्चन बनेंगे उनको आप ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है ना, क्योंकि उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स में। पहली चीज़ तो ये है। अब अगला जो आपका आ सकता है वो आएगा 2D एरे का एड्रेस कैलकुलेट करने को बोलेगा वो, ठीक है। एड्रेस कैलकुलेट करने को बोलेगा। अब ये एड्रेस कैलकुलेट करने के सिर्फ 2 तरीके हैं, ठीक है, 2 तरीके होते हैं। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का बनता है। अब इसमें या तो वो बोल सकता है रो मेजर से करो, रो मेजर, या फिर बोल सकता है, तो ये वाले क्वेश्चन को ध्यान से करना, ठीक है ना, या तो बोल सकता है कॉलम मेजर, ठीक है। ये 2 ही तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, 2 टाइप, मतलब इनमें से कोई एक आता है। या तो बोलेगा भाई रो मेजर का यूज़ करके आप एड्रेस कैलकुलेट करो 2D एरे का, या कॉलम मेजर का यूज़ करके, तो 2 मार्क्स इसके बनते हैं। और आखिरी में आपका जो क्वेश्चन होंगे वो 2 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, 2 क्वेश्चन रिलेटेड टू रिकर्जन। ये रिकर्जन टॉपिक है इम्पॉर्टेंट, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन आएंगे। किस तरीके के, आउटपुट बेस्ड। आउटपुट बेस्ड मतलब आपको बोला जाएगा कि जैसे हमारा कोई फंक्शन दिया है, वो बोलेंगे कि इसमें हम ये वाली वैल्यू दे रहे हैं, आप बताओ इस वैल्यू के लिए इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। ऐसे 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो 2 क्वेश्चन हो गए, मतलब 6 मार्क्स का होगा, ठीक है। ऐसा लिख लो 3 × 2, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, याद रखना 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, दोनों रिकर्जन से रिलेटेड आते हैं। तो कुल मिला के 6 मार्क्स हो गए यहाँ पर। एक बार समझ लेते हैं पार्ट 1 को। 5 मार्क्स के MCQ आएंगे, ठीक है। फिर 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे जो 5 होंगे कुल मिला के, तो 10 मार्क्स यहाँ हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा उसमें आपसे कन्वर्जन पूछा जाएगा, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स, इनफिक्स टू प्रीफिक्स, ठीक है। तो ये तीनों टॉपिक है, इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स, इनको अच्छे से कर लेना आप। ये 2 मार्क्स में आएगा इसका क्वेश्चन। उसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा, उसमें आपसे एड्रेस कैलकुलेट करने को बोला जाएगा, 2D एरे का। 2 ही तरीके होते हैं, रो मेजर या कॉलम मेजर, किसी भी एक से क्वेश्चन बन सकता है। इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना, तो पूरा साल पढ़ा हुआ है आप पे, तो अभी से आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक को याद रखो, ठीक है। तो जब जब ये टॉपिक आएंगे ना आपके पास, तो इनको आप अलग से मतलब इनकी प्रैक्टिस करना, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। अभी तो पूरा साल पढ़ा है, लेकिन इन पे फोकस ज़्यादा रखना, क्योंकि अगर ये अभी समझ में आ गया तो 50% काम तो आपका अभी हो गया, ठीक है ना। तो जो मेजर टॉपिक है उन पर ध्यान देना, जो लेस इंपॉर्टेंट है उन पर कम फोकस रखना। 2 क्वेश्चन बनेंगे रिकर्जन से रिलेटेड, जिनमें आउटपुट बताना पड़ेगा। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो कुल मिला के 6 मार्क्स हो गए। तो 6 4 10 मार्क्स ये हो गए, 10 मार्क्स वो हो गए। पार्ट 1 हो गया पूरा कंप्लीट, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे अगला आते हैं पार्ट 2 पर। पार्ट 2 जो है, देखो क्योंकि ऐसा है जैसे आप छोटी क्लास 10 तक की बात करें ना, तो वहाँ प्रोग्रामिंग ही होती थी आपके पास, तो इसलिए जो दूसरा सेक्शन होता था उसमें सीधा प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन आते थे। लेकिन यहाँ पर और कुछ भी है, मतलब खाली प्रोग्रामिंग नहीं है, यहाँ पर आपको डेटा स्ट्रक्चर भी पढ़ाया जा रहा है साथ में, जैसे लिंक लिस्ट पढ़ोगे, क्यू पढ़ोगे, प्रोग्रामिंग का पार्ट भी है, हार्डवेयर से रिलेटेड भी कुछ पढ़ोगे, ठीक है। तो मतलब काफ़ी चीज़ें होगी, इसलिए जो पार्ट 2 है उनको इन्होंने 3 सेक्शन में डिवाइड करा हुआ है। सेक्शन ए, ठीक है, सेक्शन बी, और तीसरा आपका है सेक्शन सी, ठीक है। 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। और जो तीनों सेक्शन है आपके, शुरू के जो 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, ये तो 20 मार्क्स के हैं, ठीक है। और जो आखिरी वाला सेक्शन है वो आपका 10 मार्क्स का है, याद रहेगा यहाँ तक। सेक्शन ए 20 मार्क्स का है, सेक्शन बी भी 20 मार्क्स का है, और जो सेक्शन सी है वो 10 मार्क्स का है। तो इस प्रकार से आपका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है आपका जो पार्ट 2 है। अब यहाँ देखते हैं कि सेक्शन ए में क्या क्या क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, और उसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हैं जो आपको जिन पे ध्यान देना है। तो सेक्शन ए की अगर मैं बात करूँ, याद रखना तीनों का बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पर एनी 2 आउट ऑफ 3, ठीक है। कोई भी 2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे 3 में से। ऐसे सेक्शन बी में भी सेम है, 2 आउट ऑफ 3, ठीक है। ऐसी जो आपका सेक्शन सी है उसमें भी आपको 2 आउट ऑफ 3 करना है,
तो मतलब आप पे यहाँ पर चॉइस रहेगी, कोई भी एक क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो। आप समझते हैं भी सेक्शन ए है जो, इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 2 तो हमने देख लिया था, क्वेश्चन नंबर 3 आता है। तो पहला क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर 3 करके आएगा सेक्शन ए में। ये क्वेश्चन आता है के मैप से रिलेटेड। ये के मैप आप शुरू के 2 चैप्टर में कवर कर लोगे, ठीक है, क्या पता कईयों के स्कूल में शुरू भी हो गया होगा। तो के मैप से बनता है ये क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर 3 होता है इसके 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट में तो बोला जाता है कि के मैप को सॉल्व करो, या तो प्रोडक्ट ऑफ सम वाला आ जाएगा, तो अगले पार्ट में आ जाएगा सम ऑफ प्रोडक्ट। मतलब दोनों क्वेश्चन बनते हैं के मैप में, ठीक है। बोला जाएगा एक क्वेश्चन में बोला जाएगा कि के मैप दिया है आपको, उसे सिंप्लीफाई करना है, रिड्यूस करना है, प्रोडक्ट ऑफ सम वाला हो सकता है वो के मैप का क्वेश्चन, अगला वाला सम ऑफ प्रोडक्ट वाला हो सकता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो हर बार आता है, आप चाहे प्रीवियस ईयर के या इस साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, तो ये क्वेश्चन तो बनता ही है। तो भाई इसकी प्रैक्टिस क्यों ना करें, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मतलब के मैप को आप ध्यान से पढ़ना, और पहला पार्ट 5 मार्क्स का होगा, अगला पार्ट भी 5 मार्क्स का होगा, तो कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 3 हो गया 10 मार्क्स का, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये इंपॉर्टेंट है, के मैप से रिलेटेड है। अब इसमें देखो जो ये मैंने समझाया ना भी के मैप का, इसमें एक और चीज़ याद रखना, ये क्वेश्चन के बाद जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट हो गया मान लो पीयूएस वाला, दूसरा पार्ट हो गया एसओपी वाला। तो पहले पार्ट में पहले तो आपको बोला जाएगा कि उसमें रिड्यूस करो, ठीक है। मैं दोनों का बता देता हूँ। एक तो क्वेश्चन आता है कि रिड्यूस करना है के मैप को, पहला पार्ट बनता है। दूसरा पार्ट होता है ड्रॉ करो उसका सर्किट डायग्राम। ये दोनों में आएगा, मतलब कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है तो पहला पार्ट आपको ये वाला दिया रहेगा, मान लो पीओएस वाला के मैप बोला रहेगा, उसे रिड्यूस करो और उसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करो। फिर क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट होगा, उसमें बोला रहेगा कि के मैप को एसओपी वाला दिया रहेगा, इसे रिड्यूस करो और उसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करो। तो कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है, हर साल आता है। तो के मैप में आप ध्यान रखना, इसको करना प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा आपका, इसमें आपका ट्रुथ टेबल, एक आपका ट्रुथ टेबल बना करके देंगे, वर्ड प्रॉब्लम टाइप की होती है। वर्ड प्रॉब्लम देखो आप ना CISC की वेबसाइट में जाना, इस साल का 2023 का स्पेसिमेन पेपर डाउनलोड कर लेना, तो वहाँ पर आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके का ये होता है। तो वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू ट्रुथ टेबल, मैं शॉर्ट में TT लिख रहा हूँ, तो ट्रुथ टेबल से रिलेटेड आएगा क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम टाइप की होती है ये। अच्छा जो ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा ये 10 मार्क्स का होगा, लेकिन देखो उसमें से 5 मार्क्स तो इस चीज़ के हो गए, 5 मार्क्स जो हो गए बाकी वो आपका क्वेश्चन बनते हैं, ये क्या बोलते हैं, एडर से रिलेटेड आ जाता है इसमें। एडर से हार्डवेयर मतलब जैसे सर्किट डायग्राम, लॉजिक गेट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, लॉजिक गेट से रिलेटेड। ऐसी अगला आपका क्वेश्चन बुलियन लॉ, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन यहाँ पर भी हार्डवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, जैसे मल्टीप्लेक्सर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। एडर से रिलेटेड आ जाता है, यहाँ पर इनकोडर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो मतलब आपको ये सब पढ़ने, डिकोडर से भी रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है। मतलब ये सब टॉपिक जो आपके ये इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है। कई बार क्वेश्चन यहाँ पर मैक्स टर्म इन टर्म से भी रिलेटेड आता है, मैक्स टर्म मिन टर्म, ठीक है। कैनोनिकल फॉर्म से रिलेटेड, मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा है कि भाई ये जो क्वेश्चन 5 होता है, इसमें जो आपका हार्डवेयर वाला पार्ट है उसमें से कोई भी टॉपिक लेकर के क्वेश्चन बन सकता है। और कई बार कुछ टॉपिक, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 4 का अगला वाला पार्ट होता है ना, नीचे वाला जिसमें एडर हार्डवेयर है, मतलब ये दोनों लगभग सेम होते हैं। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर भी कोई भी आ सकता है, यहाँ पर कभी कभी एडर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाता है, कई बार यहाँ पर रिड्यूस करने को बोला जाता है आपको कोई पोजीशन को, ठीक है। वैसा क्वेश्चन ये 5th वाले में भी आ जाता है, इस प्रकार का है। तो ये वाला जो 4th का दूसरा पार्ट था ये भी 5 मार्क्स का था, और क्वेश्चन नंबर 5th है जो ये 10 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो कुल मिला के 3 क्वेश्चन है, जिसमें से कोई भी 2 करने होते हैं। सबसे आसान वैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 3 होता है, क्योंकि उसमें पक्का पता रहता है कि भाई ये करना है। और क्वेश्चन नंबर 4 रहता है, मतलब जिसमें वर्ड प्रॉब्लम रहती है, तो वो वाला भी आसान रहता है। वर्ड प्रॉब्लम की प्रैक्टिस कर लोगे तो कर लोगे आराम से। बाकी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसके लिए आप मल्टीप्लेक्सर, एडर, इनकोडर, डिकोडर, एडर, बुलियन के लॉ कैसे इनको रिड्यूस करते हैं, मैक्स टर्म, मिन टर्म, ये पढ़ लोगे तो आराम से वो क्वेश्चन भी कर लोगे। तो सेक्शन ए तो आप आराम से क्लियर कर लोगे। सेक्शन बी पे आते हैं, तो ये वाला पार्ट आपका प्रोग्रामिंग वाला रहता है। अगर इसको बोलें कि पार्ट किस चीज़ का है, तो ये प्रोग्रामिंग वाला पार्ट है, प्रोग्रामिंग जावा की, ठीक है। तो जो प्रोग्रामिंग हम यहाँ पर करेंगे किस प्रकार की होगी, तो कोई भी 2 प्रोग्राम करने ऐसा समझ लो 3 में से, और हर प्रोग्राम 10 मार्क्स का होगा। ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 होगा इसका पहला। क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा, देखो पहला तो आपका नंबर बेस्ड प्रोग्राम आता है, नंबर बेस्ड प्रोग्राम,
ठीक है। नंबर बेस्ड प्रोग्राम बनेगा पहला, कितने मार्क्स का होगा, ये 10 मार्क्स का आपका होगा। अच्छा, इसमें जो ये नंबर बेस्ड प्रोग्राम होगा आपका, इसको आपको सॉल्व करना होगा रिकर्जन से, मतलब जो भी क्वेश्चन बनेगा उसमें रिकर्जन का यूज़ हो रहा होगा, ये बात याद रखना। ठीक है, तो एक तो ये है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो ये क्वेश्चन आपका 2D एरे से रिलेटेड आता है। 2D एरे से रिलेटेड, 2D एरे का प्रोग्राम कह लो। ठीक है। अच्छा, और बात एक और याद रखना, जितने भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको उनमें मतलब ये यहाँ पर हम मॉड्यूलर अप्रोच का यूज़ करते हैं, मतलब आपको मेथड बना के प्रोग्राम बनाना पड़ता है। जबकि क्लास 10 में एक ही क्वेश्चन आता था जो डिस्क्रिप्शन बेस्ड होता था, उसी में हमको मेथड बनाने होते थे, बाकी वाला हम नॉर्मली सॉल्व कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर जितने क्वेश्चन आपको मिलेंगे सब में मेथड होंगे, अलग अलग मेथड में प्रोग्राम को डिवाइड किया हुआ रहेगा, और हर मेथड का कुछ ना कुछ पर्टिकुलर काम हो रहा होगा। तो इस प्रकार का आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखना। तो इसे मतलब प्रैक्टिस भी इसी तरीके से करना कि आपको मतलब क्वेश्चन जो आपका पेपर में आता है उसमें मॉड्यूलर अप्रोच लगती है। क्वेश्चन नंबर 8 जो होगा इसमें आखिरी क्वेश्चन, वो होगा स्ट्रिंग का प्रोग्राम। स्ट्रिंग का प्रोग्राम होगा, और वो कितने मार्क्स का होगा, वो भी आपका 10 मार्क्स का होगा। तो ये 3 प्रोग्राम है, 10 मार्क्स के हैं, कोई भी 2 आपको करना है यहाँ पर। अब सेक्शन सी पे आते हैं। सेक्शन सी है जो, सेक्शन सी में कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं 3 में से, लेकिन यहाँ पर 10 मार्क्स हैं, तो याद रखना हर क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन नंबर 9 है, वो आपका स्टैक पढ़ोगे आप, स्टैक या फिर क्यू, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, या ऐसा कह लो इससे रिलेटेड प्रोग्राम आएगा, छोटा सा प्रोग्राम आएगा। छोटा सा प्रोग्राम है इसलिए 5 मार्क्स का है। उसमें बोला रहेगा कि भाई हमें ये फंक्शन करना है अपनी स्टैक में या क्यू में, उसका आप कोड लिखो, तो वो 5 मार्क्स का हो गया। फिर ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो इसमें आपका इनहेरिटेंस का प्रोग्राम आएगा, एक इनहेरिटेंस का प्रोग्राम। ठीक है, इनहेरिटेंस का प्रोग्राम से रिलेटेड है, और है कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का है ये क्वेश्चन। अब आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये थोड़ा इजी रहता है। इस क्वेश्चन में एक तो पार्ट आता है आपका लिंक लिस्ट से रिलेटेड। ठीक है, लिंक लिस्ट से रिलेटेड आता है, आपको एक मेथड दिया रहेगा, मेथड की डिक्लेरेशन, और बोला जाएगा कि इसको मतलब इसमें हमें ये करना है, हमें लिंक लिस्ट में मान लो कोई नोड इंसर्ट करना है स्टार्टिंग बिगिनिंग में, तो बोला रहेगा आप मतलब वो पूरा करो, और एक मेथड दे देंगे, बस हमें वो पूरा करना पड़ता है कि किस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आएगा, ये आपका होगा 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का होता है। और इसी का एक और पार्ट है, देखो ये पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 11 का, और एक दूसरा पार्ट आता है, वो आपका बाइनरी ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है ना, बाइनरी ट्री, ये बहुत ईजी है, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चे अटैम्प्ट करते हैं। और ये बाइनरी ट्री का जो क्वेश्चन होगा ये वाला 3 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 है जो, उसमें 2 चीज़ें आएंगी, लिंक लिस्ट से पूछा जाएगा, आपको एक मेथड दिया रहेगा, बता देंगे भाई हम ये कर रहे हैं, तो आपको मेथड में कोड लिखना पड़ेगा उसको करने के लिए। आसान रहता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसलिए वो 2 मार्क्स का भी है, छोटा सा लिखना होता है। और बाइनरी ट्री है वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। बाइनरी ट्री बहुत मतलब ईजी टॉपिक है, तो ये दोनों बहुत आसान होते हैं, इसलिए बच्चे इनको अटैम्प्ट भी करते हैं। और ये 5 मार्क्स का हो गया। ऐसे कोई भी एक क्वेश्चन करोगे आप, इनहेरिटेंस का प्रोग्राम या फिर स्टैक या क्यू का प्रोग्राम, तो वो भी 5 मार्क्स का होता है। तो इस कुल मिला के इस तरीके से आपके 10 मार्क्स होते हैं सेक्शन सी के। तो हमने यहाँ पर पूरा पेपर देख लिया क्लास 12 का, किस तरीके से पेपर के क्वेश्चन बनते हैं, आपके सामने है स्क्रीन में, आप इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर साल भर इसी तरीके से प्रैक्टिस करोगे, इन इंपॉर्टेंट पॉइंट को अपने दिमाग में रख के फोकस करोगे ना इन पे, तो आराम से 100 में से 100 मार्क्स आप गेन कर सकते हो कंप्यूटर साइंस में, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। तो इन बातों को याद रखना। अभी आपका सिलेबस की शुरुआत हुई है, क्लास 12 की शुरुआत हुई है, अभी इसी इन पे फोकस रख के प्रैक्टिस करो, तो आराम से आप पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी है, नॉलेजेबल लगी है, तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। ठीक है, और जल्दी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।